2 दिन बाद जब उन्होंने कॉल बैक किया तो किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुआ, स्विच ऑफ हुआ, तब इनको ठगे जाने का एहसास हुआ और पुलिस में रिपोर्ट कराने आए। लगातार सजग रहें, सचेत रहें। अननोन कॉल से या डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई किसी प्रकार का प्रावधान नहीं होता। लगातार कोशिशों के बावजूद भी डिजिटल अरेस्टिंग और साइबर ठगी के मामले नहीं रुक रहे हैं। बस इसके पीछे कारण इतना है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। पुलिस अपनी तरह से प्रयास कर रही है, अन्य जागरूकता अभियान भी चला रही है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप किसी को फोन भी करते हैं तो मोबाइल की रिंगटोन भी अब साइबर जागरूकता की बातें बताती है। लेकिन इन सबके बीच में नेहरू नगर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें रिटायर्ड सीनियर बैंक मैनेजर के साथ में 39 लाख रुपए की ठगी हो गई। और ये ठगी का जो तरीका था उसमें कुछ चीजें तो पुरानी थी कि पुलिस ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर बन करके वीडियो कॉल किए, लेकिन इसका मामला ये बताया गया है कि आपके नाम से एक पार्सल मुंबई से मलेशिया जा रहा था और एयरपोर्ट में पकड़ाया है, जिसमें फर्जी एटीएम, फर्जी पासपोर्ट और ड्रग्स शामिल है। ये सुनने के बाद में जो रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं उनके होश उड़ गए और उन्होंने वो सारा काम किया जो ठग कहते गए। एक के बाद एक लगातार बैंक खातों की जानकारी, ट्रांजैक्शन के बाद में पत्नी के खाते का ट्रांजैक्शन और जो एफडी थी 2 लाख रुपए की, उसको तक तुड़वा के उस पैसे को फर्जी रिजर्व बैंक के खाते में जमा किया गया। इस पूरे मामले में दुर्ग पुलिस ने संज्ञान में लिया और साइबर की टीम ने जांच की और जांच करने के बाद में यह मामला पहुंचा सुपेला थाने, जहां पर उन 3 मोबाइल धारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिनके नंबर से प्रार्थी के फोन पर कॉल आया था। और ये पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप सचेत जरूर रहिएगा कि जिस तरीके से साइबर ठगी के मामले सामने आते हैं, जागरूक होने के बावजूद भी कई लोग इसके शिकार हो जाते हैं। सुपेला थाने में रिटायर्ड बैंक अधिकारी ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साथ 39 लाख रुपए की ठगी हो गई है। ये पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। प्रार्थी के साथ एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसको बताया गया कि मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपके नाम से कुछ सामान दूसरे देश में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसमें एटीएम है, सिम है, बहुत सारी चीजें हैं, इलीगल एक्टिविटीज है, ड्रग्स है और आपको इसके लिए अरेस्ट किया जाता है। इस तरह की बातें में उलझा करके उनसे अलग अलग समय पे 39 लाख रुपए ट्रांजैक्शन करा लिए गए और उसके बिल भी भेजते गए। और जब 2 दिन बाद ये पूरी कार्यवाही उनके 1 हफ्ते तक चली, 2 दिन बाद जब उन्होंने कॉल बैक किया तो किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुआ, स्विच ऑफ हुआ, तब इनको ठगे जाने का एहसास हुआ और पुलिस में रिपोर्ट कराने आए। लगातार दुर्ग पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ये अवेयरनेस कार्यक्रम चला रही है कि साइबर ठगी से जागरूक रह करके बच सकते हैं। किसी प्रकार की कोई ऐसा कॉल, फ्रॉड कॉल्स आते हैं या ठगी के शिकार होते हैं तो 1930 पर कॉल करें। लगातार सजग रहें, सचेत रहें। अननोन कॉल से या डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई किसी प्रकार का प्रावधान नहीं होता। आपको पुलिस अगर जाएगी पकड़ने या पुलिस कार्रवाई करेगी, गिरफ्तार करेगी तो आपके सामने समक्ष उपस्थित होकर फिजिकल करेगी। किसी प्रकार का कोई डिजिटल अरेस्टिंग का प्रावधान नहीं। डिजिटल चोरी का ये मामला, डिजिटल अरेस्ट का ये मामला पहला नहीं है। शहर में पहले भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं और इस मामले के होने के बाद में लगातार सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग तरह के यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे पुलिस जागरूकता अभियान चलाती है, लोगों को बताती भी है किस तरह से लोग ठग रहे हैं। कभी कस्टम ऑफिसर, कभी पुलिस ऑफिसर, कभी किसी अलग अलग तरीके के अधिकारी बन, कभी आरबीआई के अधिकारी बनकर के, बैंक अधिकारी बनकर ठग रहे हैं। लेकिन इस सब पूरे मामलों के तहत तक अगर जाना जरूरी है, क्योंकि पुलिस की डिक्शनरी में, कानून की डिक्शनरी में कहीं भी डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी अगर होती है तो वो मैनुअली होती है, ना कि डिजिटल रूप में होती है। और ये बात शायद वो रिटायर्ड बैंक कर्मी नहीं जानते थे और डर के मारे उन्होंने लगातार जो रकम है 39 लाख कम नहीं होती है, पहले 30 लाख, उसके बाद पत्नी के खाते के 5 लाख, उसके बाद में उसे जमानत के नाम पर 2 लाख और उसके बाद गिरफ्तारी से बचने जमानत के लिए और पैसे की डिमांड 2,20,000 रुपए की गई। और इस तरीके से पूरी जो उनके साथ फ्रॉड हुआ, साइबर फ्रॉड हुआ, ये फ्रॉड छोटा बड़ा नहीं था। उनकी जीवन भर की गाड़ी कमाई उनकी एक बार में चली गई। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आपको बता मामले थे उसमें
में पुलिस को सफलता मिली थी कुछ आरोपियों तक पहुंचने की, और ये पूरा एक चेन सिस्टम से काम होता है कि अगर जब आप किसी से साइबर ठगी होती है तो वो एक खाते में पैसा ट्रांसफर होता है और कुछ चंद मिनटों में वो खाते से सारे पैसे अलग अलग खातों में शेयर हो जाते हैं। अगर पुलिस पहुंचती भी है किसी खाता धारक के पास में तो उस जब तक पुलिस पहुंचती है तब तक वहां से पैसे गायब हो चुके होते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच की टीम और सुपेला थाना की टीम जुट गई है जांच करने में और आरोपियों को ढूंढने में। देखते हैं कि इस मामले का खुलासा अब कब तक हो पाता है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।